नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल टर्म्स। फिजिक्स सब्जेक्ट में ऑप्टिक्स, वो हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिए हैं जनरल टर्म्स। इस वीडियो में हम जनरल टर्म्स देखेंगे। इन द पिछले वीडियो में हम प्लेन मिरर देखा है, रिफ्लेक्शन। वो प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर से डिवाइड होता है। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है और स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन और रिलेशन बिटवीन यू वी आर, ये सब हम देखेंगे। पहले प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन हो गया पिछले वीडियो में, तो प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन में हम स्फेरिकल मिरर देखेंगे। पहले हम स्फेरिकल मिरर का ओवरव्यू देखेंगे, स्फेरिकल मिरर का माइंड मैप देखेंगे और फिर वीडियो में जाएंगे, जनरल टर्म्स बताएंगे। स्फेरिकल मिरर is of two types: image formation and relation between U, V and R। रिलेशन बिटवीन U, V, R, ये दो प्रकार का है, इमेज फॉर्मेशन और रिलेशन बिटवीन U, V, R। और फिर ये इमेज फॉर्मेशन, उसको पहले हम जनरल टर्म्स पढ़ना है। जनरल टर्म्स, ये स्फेरिकल मिरर है, वो पूरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बेस हुआ है। ये स्फेरिकल मिरर इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। उसका डेफिनेशन और डायग्राम मैं अब जनरल टर्म्स के पहले बता दूंगा। जनरल टर्म्स पढ़ना है। और फिर कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म होता है, हाउ द इमेज विल फॉर्म इन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू सी द rules of concave and rules of convex, rules of concave, rules of convex. Then we'll get the rules of position, that is image formation of concave, image formation of convex होता है। और लास्ट में साइन कन्वेंशन, ये इसका है इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन के सब टाइप्स में ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका हो जाने के बाद इमेज फॉर्मेशन ये सब वीडियोस हम रिलेशन बिटवीन यू वी आर को जानेंगे। यू वी आर में हमें प्रूव करना है R = 2F, ये हमें प्रूव करना है, वो भी मैं बता दूंगा। प्रूफ डिराइव और प्रूफ, वी हैव टू प्रूव, ये प्रूफ है हाउ इट इज, सो वी हैव टू प्रूव दैट, हाउ टू प्रूव रिलेशन बिटवीन यू वी आर। ये सब होने के बाद स्फेरिकल मिरर हो जाता, प्लेन मिरर ऑलरेडी हो गया, स्फेरिकल मिरर भी हो जाता, तो रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन का माइंड मैप मैं बता चुका हूँ, मैं कब रिफ्रैक्शन में आता हूँ फिर से उसका माइंड मैप बता दूँगा। तो ये है ओवरव्यू ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन का सब टाइप्स एंड रिलेशन विद यू वी आर। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। इसका ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं और स्फेरिकल मिरर में जनरल टर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन में मिरर को यूज किया जाता है, रिफ्रैक्शन में सेम प्रोसेस होता है, मगर लेंस वी हैव टू यूज हियर। कॉनकेव मिरर, देयर कॉनकेव लेंस। मिरर एंड लेंस का डिफरेंस मैं बता दूंगा। पहले कॉनकेव मिरर, इट इज मिरर। रिफ्लेक्शन पूरा it is based on the mirror only, reflection पूरा based on mirror। concave reflecting surface,
reflecting surface is inwards. That means लाइट रिफ्लेक्ट होता है मिरर पर, वो रिफ्लेक्टिंग का सरफेस होता है ना, वो इनवर्ड होता है, इनवर्ड. दैट मीन्स लाइक दिस, इनवर्ड, इनवर्ड. द इजी एग्जांपल, concave, the concave, convex, CON, CON are same, but the remaining four letters are different. Concave, cave, we can see as cave here. How the cave will be? It is a deep cave form. It is in the cave. We will enter like this, the cave. We can take as our example as our palm. This is a palm. This is our palm. We can take. ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव. केव का वर्ड है ना केव जैसा, इसलिए कॉनकेव लेते हैं हमें. और ये है मिरर को होता है ना कोटिंग, सिल्वर कोटिंग मिरर को. और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है. अब कॉन्वेक्स मिरर, reflecting surface outwards. Reflecting surface is outwards. ये inwards है, ये outwards होता है. इसी डायग्राम में हम देखेंगे तो ये outwards होता है रिफ्लेक्शन, और यहाँ ऐसा होता है. यह है कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टिंग इधर. बट कॉन्केव मिरर ये हमें ये कोटिंग आउटसाइड रहना, तो इमेज ये कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ऐसा बन जाता है. ये इजी है, इसका डायग्राम ऐसा सी. इसका ऑपोजिट है मिरर इमेज, इसका कॉन्केव का कॉन्वेक्स मिरर इमेज सी. इट इज इजी, बट अकॉर्डिंग टू द ऊपर डायग्राम, ऊपर के डायग्राम में ऐसा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स. तो ये है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर. अब हम जाएंगे जनरल टर्म्स को. इमेज फॉर्मेशन में जनरल टर्म्स यूज किया जाता है. रे रूल्स, रे डायग्राम और रूल्स. इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम्स भी दे सकते हैं. रूल्स होता है ना कॉन्केव और कॉन्वेक्स का रूल्स, उसी में भी जनरल टर्म्स यूज हो जाता है. पहला जनरल टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज मिड पॉइंट ऑफ स्फीयर. ये स्फीयर के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर, स्फीयर मीन्स जस्ट लाइक सर्कल, some tilted. This is the sphere. From half of the part is concave and half of the part is convex. So midpoint is called as center of curvature. It is denoted by C, capital C. So we can write in the point is C. This is the center of curvature, midpoint of the sphere. ये स्फीयर है उसका मिड पॉइंट. सेकेंड वन है पोल, पोल पॉइंट. मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. टू मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स. कॉन्केव, कॉन्वेक्स. मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. किसी का मिरर का मिड पॉइंट, किसी का मिरर का भी मिड पॉइंट हो सकता है या पोल पॉइंट. दैट इज यह है कॉन्केव मिरर, यह है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स, कॉन्केव. मिड पॉइंट ऑफ मिरर पी, पी मिरर है, ये बेंड हो रहा है, उसका मिड पॉइंट हम पोल कहते हैं. मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर.
तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस मतलब लाइन, हम लाइन को कह सकते हैं लाइन। हमारा हाँ इधर ये मिरर, कॉनकेव मिरर ले रहा हूं मैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव यह है पोल पॉइंट, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिड पॉइंट ऑफ स्फीयर मिल गया। ये रहा दो इमेजेस का कंबाइंड। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फीयर, center of curvature. What is principal axis? Line drawing through the center of curvature and pole point. Line drawing through the center of curvature and pole point is called as principal axis. This line है ना, उसको हम principal axis कहते हैं। उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह कॉनकेव मिरर, अब मैं कॉन्वेक्स यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस नहीं है नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर, यह कॉन्वेक्स। पोल पॉइंट P, center of curvature C. The line drawing through the center of curvature and the pole point is direction. Center of curvature and the pole point is called as principal axis. तीसरा जनरल टर्म वो प्रिंसिपल एक्सिस है। फोर्थ वन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया फर्स्ट वाला, अब फोर्थ वन 4 रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले हम डायग्राम देखेंगे इसका। जैसे कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल पॉइंट। 3 डायग्राम का कंबाइंड डायग्राम है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। Radius of curvature, the distance between the center of curvature and the pole point. Distance between the center of curvature and the pole point. Distance between the center of curvature C and pole point P. P को हम पोल को P से लिखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस लिखते हैं। फोर्थ वन ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, पोल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R समझ देते हैं, R से लिखते हैं, स्मॉल r, कैपिटल R लिख सकते हैं। रेडियस R कैपिटल से लिख सकते हैं। 5 वाला है फोकस में ये रख कर बताऊंगा। फोकस, इसका डायग्राम अलग होगा, इसका डायग्राम अलग है। रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में मीटेड पॉइंट, एक्चुअली मीटेड पॉइंट, वो सब रेस, कितना भी रेस वो एक ही पॉइंट पर मीट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बारे में एक ही पॉइंट में मीट होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। नंबर ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस actually meet at only one point after the reflection is called as focus। उसका डायग्राम हम देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। पहले कॉनकेव,
ये है कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पॉइंट P, C, mid point of sphere, mid point of mirror, pole point, parallel to the principal axis. Parallel means one line is there, parallel, these both are parallel, like this. This is the principal axis, these are the parallel lines. How many lines? Parallel lines. ये मिरर को टच हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मीट होते हैं, उसको हम F कहते हैं, दैट इज फोकस। फोकस F से कहला जाता है। कैपिटल F भी जरूरी है फॉर फोकस को। यहाँ एरोस इंपॉर्टेंट है, एरोस। यह है फर्स्ट रैंक, सेकेंड, थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमें नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे इधर। फोर्थ और फिफ्थ, तीसरा वाला है प्रिंसिपल एक्सिस, वो नहीं चाहिए। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट रे आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, इंफिनिटी से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर, रिफ्लेक्ट। यहाँ ऑल रेस, 5 रेस आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, इधर, उसको हम फोकस कहते हैं, फोकस। नंबर ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस actually meet at point is called as focus. After reflection, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो सब रेस एक पॉइंट पर मीट हो रहा है, इसलिए फोकस। और सेकेंड रे का एरो यहाँ और यहाँ टच हो रहा है, इसे डायरेक्शन एरो। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस है, फोर्थ वाला, यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद ऊपर जा रहा है। फिफ्थ वन is the arrow here. These are the arrows. Direction of the arrows. In which direction the arrows are coming? The overall point where the meeting, the focus point meeting is called as focus. This is a concave mirror and the convex filter. In concave mirror, the focus, real image forms, real. Every time concave is real and inverted. Image invert में दिखाई देता है हमें, इन्वर्ट है, रियल हो जाता है, रियल में। कॉन्वेक्स मिरर, यह है कॉन्वेक्स मिरर, पोल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पॉइंट। Convex mirror में rays parallel to the principal axis. After reflection, ये rays है ना, जाकर ये है डायरेक्शन। मैं अब डायरेक्शन को बता दूंगा। ये है फर्स्ट रे, सेकंड, फर्स्ट ये सेकेंड रे, थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ वाला नीचे, फिफ्थ वाला भी नीचे। हम कितने भी रेस ड्रॉ सकते हैं, मैं दो इनफ है, ये इमेज को ये सब कर देता है। एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन और ऊपर जा रहा है, ये सब नीचे तरफ आ रहा है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ रो नीचे तरफ आ रहा है। इधर फोकस कैसा बनता है, इसलिए हमें ये रे एक्सटेंड करता है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन रे गोस कॉन्केव मिरर से इधर ही जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए हमें एक्सटेंड करना है इसे, इसको भी एक्सटेंड कर देना है, इसको भी 4 रेस को एक्सटेंड कर देना है। वेयर दे आर मीटिंग, आफ्टर 4 रेस एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पॉइंट है ना, उसको हम फोकस कहते हैं, उसको हम फोकस करते हैं। इधर यहाँ कॉन्केव मिरर में रियल होता है, यहाँ हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होता है, इमेज वर्चुअल होता है, और फोकस में इमेज रियल होता है। यह है फोकस, फिफ्थ वाला जनरल टर्म फोकस।
अब 6th वन है फोकल लेंथ। फोकस का डायग्राम अलग है और रिमेनिंग का सेम है। रिमेनिंग डायग्राम्स वी कैन कंबाइन एंड वी कैन डू फोकस। फोकस का ही डायग्राम अलग है। 6th वन फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर में ले रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस, center of curvature, focus. In the focus concept, focus term, we have seen in the concave mirror वो center of curvature pole के बीच में ही आया था और convex mirror में भी यह रियल आ जाता है। या convex mirror में भी वर्चुअल में भी पोल और convex mirror में भी आ जाता है। इसलिए हम फोकस को मिडिल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पॉइंट लेते हैं। फोकस को हमें वहां मेंशन करना चाहिए। यह है डायग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ये h नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द pole point. The distance between the focus and the pole point is called as focal length. It is denoted by small f. Small f. Focus को हम big F, large F से denote करते हैं। focal length को f से small f से denote करते हैं। इसका SI यूनिट है मीटर और CGS यूनिट है सेंटीमीटर। क्योंकि फोकल लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर, इसलिए फोकल लेंथ का यूनिट है मीटर सेंटीमीटर। अब ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर पोल FC। यहाँ इमेज बन रहा है वर्चुअल और इरेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल पॉइंट हियर, this distance is called as focal length, small f. This zone circle space, pole f, in between space is called as focal length. Length, how meters or centimeters, that in the measure of the length we can take as focal length. So हमने इस वीडियो में जनरल टर्म्स, ऑप्टिक्स में जनरल टर्म्स देखा है इस वीडियो में, और कॉन्केव मिरर उसका डेफिनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल्स हाउ टू ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए रूल्स ऑफ कॉन्केव एंड रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स देखेंगे और उस 2 वीडियोस के होने के बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स। धन्यवाद।